Hello students, this is Jyoti and you are watching me on my channel Brain Booster. आज इस वीडियो लेक्चर में I will tell you about the nucleophilic substitution bimolekular reaction, जिसे हम SN2 के नाम से भी जानते हैं. So that is the हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं substitution nucleophilic bimolecular बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ये केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोएल्केन की. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, जिसे हम लोग SN2 भी लिखते हैं. ये हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है. अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हाउ द न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. व्हेन इट अप्रोचेस टू हेलोएल्केन, तो जो हेलोजन है वो लीव कर जाएगा. इट विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप और हमें एक नई ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास मिलेगी. वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे और कौन सा न्यूक्लियोफाइल उसे बनाएगा, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे. ओके, सो अगर हमारा जो मेन रिएक्टेंट है दैट इज द हेलोएल्केन. हेलोएल्केन तो हमारा मेन रिएक्टेंट है. हेलोएल्केन के साथ अगर हमारा जो रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा होगा, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है हमारा, ये है हमारा मेन रिएक्टेंट. जो मेन रिएक्टेंट है वो हेलोएल्केन है. हेलोएल्केन कोई भी हेलोजन, दैट कैन बी Cl, Br, कुछ भी हो सकता है. और जो चेन है एज लॉन्ग एज वी नीड. तो यहाँ पे अगर रिएजेंट मींस जिससे हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल. अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमें देगा और हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. और हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, फिर प्रोडक्ट कौन सा होगा और वो किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हमारा जो रिएजेंट है वो क्या होगा, NaOH या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा, OH. रिएजेंट जो हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा. और हेलोएल्केन जो है हम इसे सिंपली लिख लेते हैं RX. ये हमारा हेलोएल्केन है, ये हमारा रिएजेंट है जो हमें क्या दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल. और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ROH. ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, आप इसमें देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH आ गया है. तो कौन सी कैटेगरी हो गई, दैट इज द अल्कोहल. तो जब भी कभी हमारे जो हेलोएल्केन्स हैं वो NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां से हमें OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, जो कि जो हैलोजन है उसे रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा उसकी जगह पे, और एक नई हमें ऑर्गेनिक क्लास मिलेगी, दैट इज द ROH. और जब भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल. वैसे ही अब हमने एक बार लिख लिया है कि हेलोएल्केन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे तो हेलोएल्केन ही रहेगा. सेकेंड जो है हमारा, अगर हेलोएल्केन के साथ हमारा जो है वाटर रिएक्ट करता है, हम वाटर को कैसे लिख सकते हैं, HOH ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH है. यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल कौन सा आ जाएगा, ये रिएजेंट है, वाटर है, और हमें वहां से OH जो है, जो ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो आ जाएगा और हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, ROH. और हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है. इसी तरह से जब हेलोएल्केन जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, हेलोएल्केन तो सेम ही है. अगर हेलोएल्केन किसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल बी रिएक्ट विद द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्केन. तो हम इसे
कह सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या है? दैट इज दी सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे जो हमारा ये आर एपोस्ट्रोफी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ जो हेलो एल्केन हम ले रहे हैं जरूरी नहीं है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख भी सकते हैं जब हेलो एल्केन जो है ये हमारा हेलो एल्केन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, वो कुछ भी हम ले सकते हैं, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, जो भी हमने लेना है। और यहाँ पे जो OR हमारा जो है दैट वुड बी दी न्यूक्लियोफाइल OR। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा ROR। मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाई है वो हम यहाँ पे भी लगा देंगे। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला ROR होता है उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं। तो ROR दैट इज दी क्या बन गया? ईथर। तो हमारे पास क्या बन गया? ईथर। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3, ठीक है, और साथ में हमने ले लिया Cl। मैंने यहाँ पे ले लिया है मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम एंड क्लोरोमीथेन आईपीसी नेम। इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ NaO सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो C2H5 दिस इज दी सोडियम इथॉक्साइड। अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज जो है हमारी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ से R आ जाएगा, यहाँ पे दोनों R जो है वो सेम नहीं है और हमें क्या मिलेगा? CH3O C2H5। हमें यहाँ ईथर मिल गया तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे? अल्फाबेटिकली का नाम लिखते हैं तो इथाइल मिथाइल ईथर। व्हाट वुड बी द नेम? इथाइल मिथाइल ईथर। और हमें ये यहाँ पे ईथर मिल गया है। जब भी कुछ ROR का फॉर्मूला हो तो वी आर गेटिंग द ईथर। ओके, सो मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। आपने देखना है कि जब भी हमारे हेलो एल्केन किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा और हमें कौन जो है ऑर्गेनिक क्लास, कौन सा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, कौन सी कैटेगरी वहां पे आ जाएगी, कौन सा ऑर्गेनिक आपको कंपाउंड मिलने वाला है। अगर हम लोग एक और हमारे पास रिएजेंट है दैट इज दी RI। हम अगर यहाँ पे अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ लेते हैं आयोडाइड का, अगर यहाँ पे NaI लेते हैं और ये तो हमारा सेम ही है RX मीन्स हेलो एल्केन हमने ले लिया है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडाइड के साथ। ये सोडियम आयोडाइड भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? आयोडाइड। ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल सभी लिखी है कौन इस रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से हमें आयोडाइड जो है या आयोडाइड आयन जो है वो हमें एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में मिलेगा। और जब हम यहाँ से रिएक्ट करवाएंगे, हमने SN2 रिएक्शन में देखा है कि जो हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो भी कोई स्पेशली यहाँ पे इस केस में Cl और Br ही हो सकती है। यहाँ पे Cl और Br क्योंकि I तो हम I से तो रिप्लेस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा? RX की जगह पे I आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? दैट इज दी एल्काइल आयोडाइड। मैंने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस आपके साथ कर दिया है कि जब भी कभी आप मेरा इसके लिए एक लेक्चर देख सकते हैं, जब भी कभी इसे हमने हैलोजन एक्सचेंज के नाम से, जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है, हैलोजन एक्सचेंज नाम से मैंने अपना वीडियो आपके साथ शेयर किया है। जब भी कभी हमारा जो हैलोजन है वो आयोडाइड के साथ रिप्लेस होता है और जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ हेलो एल्केन स्पेशली हमारा क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्ट करता है,
तो इस रिएक्शन को हम स्पेशल नेम देते हैं। इस तरह की प्रिपरेशन को हम नेम देते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसे नाम दिया था फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन, जब भी कभी हम क्लोरो ब्रोमो को आयोडो के साथ रिप्लेस करें और हमारा जो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करे इन ड्राई एसीटोन में और हमें एल्काइल सॉल्ट ऑफ एल्केन मिले तो हम उसे फिंकलस्टेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम जो हमारा हैलोजन है हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को अगर हम लोग यहाँ पे साइनाइड के साथ, ये हमें कहाँ से मिलेगा, हम इसे KCl के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इस केस में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइनाइड होगा। मीन्स यहाँ पे जब ये बात ध्यान में रखनी है आपने, जब भी कभी हमारा हम KCl लेते हैं तो जो सेंटर होगा, यहाँ पे दो एटम है, दोनों में से ये कभी N से भी अटैक कर सकता है, कभी C से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब हमने KCl दिया है ये C कार्बन के साथ अटैच होगा और हमें कौन सी क्लास मिलेगी, साइनाइड की। व्हाट वी आर गेटिंग, RCN। और जब भी RCN हमें क्या मिला, साइनाइड, हमें क्या मिल गया, साइनाइड्स। और जब कभी हमारा जो हेलो एल्केन है वो रिएक्ट करे सिल्वर साइनाइड के साथ, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, NC। हमारा अब न्यूक्लियोफाइल N के थ्रू अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RNC। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें साइनाइड मिला और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखना है, जब भी हम KCl लेते हैं तो C हमारा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जब हम सिल्वर साइनाइड ले रहे हैं तो N की। मीन्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल मीन्स वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और वो सिचुएशन के हिसाब से अपना जो लिंकेज एटम है वो चेंज कर दे। मीन्स यहाँ पे दो सेंटर हैं, दोनों के थ्रू ही वो रिएक्ट कर सकता है हेलो एल्केन के साथ। अगर वो C के साथ रिएक्ट करता है तो साइनाइड फॉर्म होगा, N के साथ करता है तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दोनों तरह से पॉसिबिलिटी होती है एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर कॉलिंग देम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल which act through the any atom, means either they can act from C or either from the N. They are having a two center for the reaction. They can either act with the जब सिचुएशन के हिसाब से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आप जल्दी से पहले इसे नोट करें ताकि मैं फर्दर और कंटिन्यू करूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें इसे। ओके, सो अगर आपने इसे नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो हमने जो हेलो एल्केन लेना है, हेलो एल्केन के साथ जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है वो अलग होती चली जाएगी, रिएजेंट ही चेंज हो जाएगा, तभी हमें न्यू न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। जब हम हेलो एल्केन के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, KNO2, यहाँ पे ये जो नाइट्राइट है, अगर हम पोटेशियम नाइट्राइट लेते हैं तो सेम ये भी एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब हम इस तरह लेंगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ONO, यहाँ पे जो इस वक्त न्यूक्लियोफाइल का एक्टिंग सेंटर है वो O है, और हेलो एल्केन तो हमने लिया ही हुआ है तो यहाँ से ये O के साथ एक्ट करेगा। इस केस में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, RONO,
हमें यहाँ पे क्या मिल गया, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। तो ऐसे केस में जब पोटेशियम जो नाइट्राइट है जब वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो सेंटर है वो O है, ये भी हमारा एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये N के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, O के साथ भी कर सकता है। जब ये O के साथ करेगा तो हमें यहाँ पे नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट मिलेंगे। और सेम जब कभी हम हैलोएल्केन के साथ सिल्वर नाइट्राइट को लेते हैं, यहाँ पे NO इस तरह से अब नाइट्रोजन से ये R के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, RNO। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नाइट्रोएल्केन। तो ध्यान से देखना है, जब भी हमारा जो नाइट्राइट है, ये जो नाइट्राइट है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे जो नाइट्राइट है उसके भी दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारा अल्काइल नाइट्राइट बनता है, और अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नाइट्रोएल्केन मिलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो हैलोएल्केन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये रिएजेंट है, रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, हमारा H आयन, और जब ये करेगा तो हमें क्या मिलेगा, RH। क्या मिल गया, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। दिस इज द वे वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द हैलोएल्केन। इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारा रिएजेंट है और हमारा ये वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। और अगर हम हैलोएल्केन को रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज दी जो हमारा एल्केन के साथ अगर कोई मेटल लगा हुआ है या मेटल सॉल्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R एपोस्ट्रोफी मैंने इसे लगाई, दे मे बी सेम, दे नॉट बी सेम, तो हमें क्या मिल जाएगा, R। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज वी आर सिंपली गेटिंग दी एल्केन। एपोस्ट्रोफी लगा देते क्योंकि हमने यहाँ से किया है। तो ये वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो हमें कब मिलेंगे, जब हम हैलोएल्केन को डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे, और हर रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अलग होगा, न्यूक्लियोफाइल अलग होगा तो हमें प्रोडक्ट भी अलग मिलेगा, और हमें नई नई जो कैटेगरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे जो हमारे रिएजेंट है जिनके न्यूक्लियोफाइल दोनों एटम से सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी आर कॉलिंग देम एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन इथाइल क्लोराइड, अगर इथाइल क्लोराइड को हम लोग KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी कभी हम हैलोएल्केन को KOH या NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर सिंपली गेटिंग C2H5OH प्लस KCl। तो क्या मिला, इथेनॉल। ये हमारा बुक में एनसीईआरटी बुक में 10.22 क्वेश्चंस है, उसमें ये दिया हुआ है कि जब भी हमारा जो इथाइल क्लोराइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो व्हाट will be the product and that is the ethanol. One more question is there कि क्या होगा अगर हमारा मिथाइल क्लोराइड जो है वो KCl के साथ रिएक्ट करे। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी हमारा KCl हमारा रिएजेंट होगा तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Cn, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3Cl। क्या मिल गया, मिथाइल साइनाइड। सो दोनों ही बुक में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट दी 10.22 उसमें उनके सब टॉपिक्स है, ये सब क्वेश्चंस है कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद KOH, दैट वुड बी द इथेनॉल, एंड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद KCl, दैट इज द मिथाइल साइनाइड।
तो जल्दी से इसे नोट करें और इसे याद करें। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार की तरह जो ये वीडियोस है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।